हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज की पावर 6 इंटू 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज की पावर 7। ये एक्सपेंशन है, इसमें x की पावर 5 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म मान करके सॉल्व करें, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करें तो थोड़ा हमारे लिए आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 2x की पावर 6। इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो समेशन की फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। और 6cx 2x की पावर क्या बन जाएगी, x। 2x की पावर क्या बन जाएगी, x। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा और आगे तक एक्सपेंड करें तो x इज इक्वल टू 0 से 6cx 2 की पावर x इंटू x की पावर x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, x है। तो पावर को हम लोग 2 की पावर में के फॉर्म में लिख दिए और x के पावर के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग 1 माइनस 7 की पावर 7 को इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी 1 माइनस x टोटल की पावर 7 इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि k इज इक्वल टू 0 से जो लोअर लिमिट हमारी 0 है और कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। तो 7ck, इसमें हम लोग k को मानकर के चल रहे हैं और फर्स्ट वाले टर्म में हमने x को मान के किया था। तो 7ck इंटू माइनस x की पावर k, माइनस x की पावर k। अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही बनेगा k इज इक्वल टू 0 से 7 और 7ck माइनस x की पावर k, यही बनेगा हमारा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट टर्म जो है सेकेंड टर्म के रिलेशन में क्या है, मल्टीप्लाई में है। किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो देन इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं तो देखेंगे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से 6cx 2 की पावर x इंटू x की पावर x, क्या है, मल्टीप्लाई करना है। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से 7ck माइनस x की पावर k। अब देखते हैं हम लोग, अब 1 बाई 1 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। 1 बाई 1 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, और इसको एक्सपैंड करके देखते हैं क्या मिलता है। कहाँ तक इसमें 6 है, इसमें पावर क्या है, 6 है। तो कितने टर्म आएंगे, 7 टर्म आएंगे। और इसमें 7 टर्म है तो टोटल कितने टर्म आएंगे, 8 टर्म आएंगे। क्योंकि n+1 टर्म आते हैं, पावर जितनी पावर उससे एक ज़्यादा टर्म आता है हमारा। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 6c0 2x की पावर 0 प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको
वन को नहीं लेकर के चलेंगे, वन को नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि वन की पावर हम चाहे जितनी कर दें, वन की पावर हम लोग चाहे जितनी कर दें, उसकी वैल्यू क्या है, या क्या आएगी, वन ही आएगी। और उसकी वैल्यू वन ही आने का मतलब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा वही हमारा पूरा पूरा लिखा रहेगा। जैसे अगर हम लोग 2x में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग 1 को निगलेक्ट करके चलते हैं। 6c0 2x की पावर 0, सेकेंड टर्म क्या बनेगा, 6c1 2x की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 2 प्लस 6c3 2x की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 4, 6c5 2x की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 6। यहाँ तक बना। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन करते हैं। सेकेंड टर्म कौन सा है हमारा ये वाला है, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये बनेगा 7c0 माइनस x की पावर 0 प्लस 7c1 माइनस x की पावर 1 प्लस 7c2 माइनस x की पावर 2 प्लस 7c3 माइनस x की पावर 3 प्लस 7c4 माइनस x की पावर 4 प्लस 7c5 माइनस x की पावर 5 प्लस 7c6 माइनस x की पावर 6 प्लस 7c7 माइनस x की पावर 7। ये हमारा यहाँ तक एक्सपेंशन हो गया, इसका टोटल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, x की पावर 5 का। तो हम लोग 5 टर्म्स केवल x की पावर 5 तक ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देन उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर हमारा क्या, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकल आएगा। देखते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 6c0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी 1 आपको पता ही होगा। NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है हमारा। तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 6 में से अगर 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। और 2 की पावर यहाँ पे देख पा रहे हैं 0, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 1 प्लस इसको 6c1 2 की पावर x को अगर इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 12x प्लस उसके बाद
थर्ड टर्म को 6c2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60x² प्लस उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अर्थात इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 160 × x³ प्लस इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 240x⁴ प्लस 6c5 अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 192x⁵। उसके बाद हमें कहाँ तक चाहिए था, x⁵ तक ही चाहिए था, तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में क्या है, ये वाला टर्म है, इसको भी सेकेंड टर्म, अगर सेकेंड टर्म को भी हम लोग कहाँ तक सॉल्व करते हैं, x⁵ तक, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 1, सेकेंड टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो -7x, थर्ड टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो 21x², फोर्थ टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो ये बना 35x⁵। उसके बाद वाले टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो ये बना 35x⁴। देखिए ये 7c4 -x⁴, तो ये बना। फिर उसके बाद वाले टर्म को जो हमने सॉल्व किया तो 21x⁵, हमें यहीं तक चाहिए था तो हम लोग यहीं तक इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसको हमने इसलिए थोड़ा तेज़ी से बता दिया कि आपका टाइम ना लॉस हो और आप लोग इसको आसानी से फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, आई होप। उसके बाद देखते हैं, हमने देखा कि ये जो है -21x⁵, ये किसका, सेकेंड वाले टर्म का x⁵ का क्या है, कॉफिशिएंट है, और ये फर्स्ट वाले टर्म का x⁵ का कॉफिशिएंट है। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें और इस वाले टर्म का इसमें करें, 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 इस वाले टर्म का इसमें करें और इसको सॉल्व कर दें तो x⁵ का हमें क्या निकल के आ जाएगा, कॉफिशिएंट निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें किया तो -21 आया, प्लस 12 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 35 के साथ कर रहे हैं तो ये आएगा 420। फिर उसके बाद अगर हम लोग -35 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ कर रहे हैं तो ये आएगा -2100। उसके बाद +21 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 160 के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा +3360, ये बना। फिर उसके बाद अगर हम लोग 240 का अगर मल्टीप्लिकेशन -7 के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा -1680। देन उसके बाद अगर हम लोग 192 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा +192। तो अगर इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 171। क्या निकल के आएगा, 171। तो इसलिए हमारा हो जाएगा, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 171। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।